पानी है, बिजली है, खाद है, गैस है और जो स्कूलों की बढ़ी हुई फीसें हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे आरटीओ विभाग की हो, चाहे वो अपना बिजली विभाग की हो, चाहे वो पुलिस विभाग से संबंधित हो, हर प्रकार के मामले जो अपने हमारे बीच आते हैं उसको हम संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर शोएब राइन जी है। शोएब राइन जी, इनकी आवाज इतनी जबरदस्त होती है कि माइक भी बंद कर दो तो इनकी आवाज बाहर तक जाती है। तो देखिए ये शोएब राइन की आवाज में लोग जो है थोड़ा सा आप लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि जो इनकी आवाज है, ये अभी बीमार हो गए थे, इन्हें पिछले बार डेंगू भी हो गया था, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं थी। जाते हैं, क्यों नहीं भिड़ जाएंगे अपना हक छीनने के लिए। इन दिनों किसानों के लिए बड़ी दिक्कत हर जगह देखी जा रही है, चाहे वो बाराबंकी हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई अन्य जिला, हर जगह समस्याएं एक जैसी हैं। हम इस वक्त गन्ना संस्थान बाराबंकी में हैं। ये वही लोग हैं जो गांव से हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। प्रमोद जी, गांव में रहते हैं, तो आप की वहाँ पर क्या मुद्दे बड़े हैं? खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, बिजली की समस्याएं हैं। लोग एक एलईडी बल्ब जलाते हैं, उनका लाखों में हजारों में बिल आ करके दिखा रहा है। तो मीटर की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, खाद पानी की समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं हैं। हम लोग समस्याएं बताते रहते हैं, कोई निस्तारण ही नहीं हो रहा। सरकार तो कह रही है कि हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, लगातार बिजली मंत्री भी देखिए कि निर्देश भी देते रहते हैं, जो बिल ज़्यादा आ जाता है तो कार्रवाई की भी बात करते हैं। हाँ, बातें तो ऊपर से तो सारा कुछ हम मानते हैं कि हो रहा है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहा। हम कैसे मान लें कि हो रहा है? हमारा तो वही सिस्टम है ना। बिजली हमारी 2 यूनिट की चली, हमें 20 यूनिट का देना पड़ रहा है। खाद की हमें ज़रूरत आज है, वो हमें 1 महीने बाद मिल रही है। पानी की ज़रूरत हमें अब है, खाद की ज़रूरत तब है, तो अब की तब की अब। ये इससे क्या होता है कि हम लोगों का नुकसान होता है। वैसे किस क्षेत्र से हैं? हम यही बाराबंकी गाँव को पास में है, जसवंडा गाँव है, वहीं से जी। तो ब्लॉक आपका कौन सा? ब्लॉक ये बंकी ब्लॉक है हमारा। अच्छा, ये बताइए कि बंकी ब्लॉक में क्या काम सही, अधिकारी वहाँ सही है? फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो कैसे अधिकारी क्या काम कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता। मेरी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा। तो देखिए ये बंकी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि बता रहे थे, समस्याएं तमाम सारी हैं जिस पे बातचीत करना है। हमारे साथ यहाँ खातून जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, महिलाएं धीरे धीरे संगठन से जुड़ रही हैं। पहले मैं देखता था घर से नहीं निकलती थी, और अब घर से निकलना शुरू हो गया। वो टाइम अब खत्म हो गया है। अब महिलाएं बाहर आ गई हैं, आदमियों के कंधों से कंधे मिला के चल रही हैं। अब उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना हक अपने हाथ छीन लेंगी। अच्छा, मैं पहले देखता था कि जब कहीं कोई जाता था तो महिलाएं बड़ी दबी दबी रहती थी, आज तो भिड़ जाती हैं। हाँ, तो हम भी जाते हैं, क्यों नहीं भिड़ जाएंगे? अपना हक छीनने के लिए भिड़ेंगे। किस तरह का हक? कहीं भी अगर जाना है, हमें थाना जाना है या जो है डीएम एसडीएम किसी के पास जाना है, तो अगर हम जायज़ बात कर रहे हैं, गलत बात करेंगे तो हम भिड़ तो जाएंगे ही। तो देखिए, गलत बात अगर करेंगे तो महिलाएं भिड़ जाएंगी, और ऐसा ये संगठन के लोग इसीलिए धीरे धीरे खुल के सामने आ रहे हैं। जो महिलाएं घर में थी, जिन्हें दबाया जाता था, लेकिन अब वो दब नहीं रही हैं। धीरे धीरे गांव से निकल के शहर में कुछ चीज़ें वो भी सीख रही हैं कि आखिरकार अधिकारियों के सामने कैसे उन्हें बोलना है, उन्हें अपनी बात कैसे रखनी है, और अगर अधिकारी बदतमीजी करेगा तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगी। क्या कहेंगे अगर बदतमीजी करेगा कोई? मैं पूनम जायसवाल किसान यूनियन से नई जुड़ी हुई हूँ। हमें जानकारी पहले से थी कि भारतीय किसान यूनियन चलती है, मैं इसमें जुड़ी नहीं कभी, लेकिन मैं अब नई जुड़ी हूँ तो विशेष जानकारी हमें अब लेना है। सारी जानकारी हो जाने के बाद मैं इसमें मतलब सब समस्याओं का समाधान करवाऊँगी और मीटिंग में आऊँगी। मतलब पहली बार आई हुई हूँ, और हर जगह महिलाओं को मतलब जो है समस्याएं जो है बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। मेरी भी एक समस्या बहुत बड़ी थी, मैं भी प्रताड़ित थी। मतलब मैं अपने ग्राम मसौली थाना में एक समस्या को लेकर बार बार जाती थी और वहाँ से वापस लौट आती थी। अंदर मतलब बैठे रहते थे जो है मतलब अधिकारी जी, और बाहर सिपाही लोग कागज ले लेते थे और फाड़ फूड़ के फेंक देते थे। 1000 इनसे लिया, 1000 हमसे लिया, सुलहनामा कर दिया, घर को भेज दिया। ये मेरी एक समस्या है, मैं खुलकर नहीं बताना चाहती हूँ। मेरी मतलब जो है बहुत प्रताड़ित हुई मैं अपने ग्राम मसौली थाना से, मतलब इसलिए मैंने
किसान यूनियन से हमने बाहर निकल कर जुड़ा, मतलब हमने सोचा हम महिला हूँ, हम भी कुछ अपने हाथ पैरों से करेंगे, अपने मतलब जो है साथ मतलब जो है अपने हाथ पैरों से अपना निर्णय ले लेंगे। तो मतलब देखिए परेशान हो गई, आप जैसा सुन रहे थे कि महिलाएं जब परेशान हो जाती है तो वो हथियार कहीं ना कहीं किसी को बना ही लेती हैं, और आज इन्होंने एक हथियार बना ही लिया। आज इनकी जब सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने संगठन ज्वाइन कर लिया। बाराबंकी ज़िले में तमाम सारी महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारी महिलाएं हैं जो आप देखिए कि पहले वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज उनकी आवाज़ ऊंची है। ऊंची इसलिए है क्योंकि उन्हें परेशान किया जाता रहा, उन्हें उनकी सुनवाई नहीं होती रही, मजबूरन उन्हें आज आगे बढ़ना पड़ रहा है। जैसा बातचीत कर रहे थे हमारे साथ और भी तमाम सारी महिलाएं। देखिए इस संगठन में लोग इसलिए आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं होंगी, क्योंकि ऐसे ही कोई घर से बाहर नहीं निकल आता है। बात यहाँ अगर करें महिलाओं की तो इनके पीछे कुछ न कुछ कहानी ज़रूर होगी और दुख दर्द ज़रूर छिपा होगा। तो ये कुछ कह नहीं सकती हैं, लेकिन आपके सामने अपनी आवाज़ तो उठा ही सकती हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, क्योंकि महिलाओं ने भी ठान लिया है कि कुछ करना है। चाची क्या नाम है आपका, बताइए। चंद्रावती। बोलिए बोलिए, डरिए नहीं। डरिए हाँ। का हम लोग तो यही से दौड़ते हैं कि हम लोगों को गैस भी महंगी और बूढ़े हो के हम बताओ अब आदमी भी नहीं है, क्या कमाएं क्या करें, कोई मंजूरी भी नहीं बढ़ रही है। और गैस भी महंगी, खाद पान जब बिघा काट खेती करो वो भी महंगी चीज, अब बताओ कोई चीज मिलती नहीं तो क्या करें। अच्छा, मोदी जी ने सिलेंडर भी फ्री वाला दिया हाँ है। तो फ्री वाला सिलेंडर दिया तो वो फ्री वाला वही तो 1100 का है, 1150 का वही तो है, उसमें क्या है, सिलेंडर तो दिया है। सिलेंडर वाला था तो वो कितनी बार भराया आपने? हम भराया तो बहुत भरा है, 4 साल से भरा रहे, 5 साल से भरा रहे, बराबर एक पैसा भी नहीं आया। उसमें बताते थे कि पैसा आएगा 200 रुपया वो आएगी, सब्सिडी तो आएगी। देखिए समस्याएं किस तरह से हैं, जैसा कि खुद महिलाएं गांव की हैं वो बता रही हैं, जुबानी बता रही हैं उनके साथ क्या होता है। सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर देखेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी कि आखिरकार जो योजनाएं हैं वो योजनाएं कितनी सफल हैं। ऐसा नहीं है सरकारी योजनाएं बेहतर नहीं है, सरकारी योजनाएं बेहतर हैं, लेकिन जो नीचे बैठे लोग हैं उन योजनाओं को बेहतर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए समस्याएं बनी हुई हैं। आप बताइए कि कितनी बड़ी समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं? बहुत से समस्याएं क्या हैं। क्या है? पहले अपना जिस- मैं मोहम्मद रिजवान उर्फ फत्तू फजुल्लागंज में रहता हूँ, बाराबंकी। जैसे कि मच्छर है, नाली है, तमाम से कचरे हैं, सब बहुत सी समस्या हैं। हफ्ते में नहीं आते, 15 दिन में नहीं आते, इस तरह से बहुत कचरा पड़ा रहता है, मच्छर काटते हैं। अभी डेंगू हमारे बीबी के हो गया था, हाँ 5-6 दिन भर्ती रही। इसी तरह बहुत सी समस्या है, लाइट के बहुत से बिल आते हैं ज़्यादा से, बहुत से समस्या है। पैसा तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है सरकारी, जब कोई बजट आता है तो सोचिए कि डेंगू, सफाई और तमाम बीमारी पे पैसा बहुत करोड़ों रुपए निकल जाता है। और लेकिन वहाँ से तो निकालते हैं, लेकिन यहाँ माइन मुद्दई तक पहुँचता नहीं है ना, माइन मुद्दई तक कोई योजना पहुँचती नहीं है। तो देखिए साफ सफाई और जिस तरह से दिक्कतें बढ़ी हैं, डेंगू का कहर बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं जरूर दिक्कतें बढ़ी हैं क्षेत्र में, जैसा लोग पीड़ित है। कहाँ से आप? जी यहीं से, हाँ, यहाँ। जगनेटा से। तो वहाँ की क्या समस्या जगनेटा की? यहाँ की बहुत समस्याएं तो हैं भैया। समस्या है जैसे बिजली वाली समस्या आ रही है, बिल्कुल सच है। ये तो समस्या है कि मीटर जो पहले लगा हुआ था वो मीटर हटा दिया गया। अब जो मीटर लगा है उसमें अगर 1 यूनिट खर्चा की जाती है तो उसमें 4 यूनिट की बत्ती दिखा रही है। लोग वहाँ सुन नहीं रहे हैं, विभाग वाले, बिजली विभाग वाले सुन नहीं रहे हैं, तो बता रहे हैं जो आया है वो देना पड़ेगा। नाली नर्दहा खड़ंजे की समस्या बहुत वहाँ देख रेख नहीं हो पा रही। जो नगर पालिका से विभाग से जाता है अधिकारी, वहाँ बताता है कि मेरे विभाग में नहीं, अभी मेरे ठेके में नहीं, अभी है तो नगर पालिका में, लेकिन नगर पालिका से भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये सब बहुत सारी तो समस्याएं हैं। देखिए समस्याएं तमाम सारी हैं, लेकिन समस्याओं को हल करने वाला कहीं ना कहीं कोई ठोस व्यक्ति नहीं सामने आता है, और हर बार वही जांच के बाद कार्रवाई की बात हो जाती है। हर बार जब अधिकारी से मिलते हो तो क्या बोलते हैं? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। हम पीर बटावन से हैं, रफ़ीक सलमानी नाम है हमारा। सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ के बाद जो उत्पन्न हुई थी हमारे मोहल्ले में, लगभग सबसे बड़ी समस्या जो संक्रमण रोग और डेंगू, इसका जो रोग फैला हुआ था, हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ जो इन्होंने न्यूज़ चलाई, उस पर हमारे प्रशासन ने उस पर संज्ञान में लिया और उस पर काम भी किया।
मगर अभी भी जो समस्या है उसके बावजूद स्मार्ट मीटर की, जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं तब से ये जो बिल आ रहे हैं ये कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। इनके लिए जब बात करो तो अधिकारी यही बोलते हैं कि जो मीटर लगा है उसको झेलना पड़ेगा, अगर इसको हटवाओगे तब भी वही मीटर लगेगा। तो इसका क्या मतलब है? ये लोग सही बात नहीं बताते हैं बिजली विभाग वाले। अभी पहले वाले जो डीएम थे उनके समस्या तो थी कई बार, अभी जो मौजूदा आए हैं डीएम, क्या कुछ लग रहा है उनसे उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद है उनसे, देखा जा रहा है अभी। अगर ये भी नहीं काम कर रहे हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए गन्ना संस्थान में, ये गन्ना संस्थान इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर तमाम सारे संगठन अक्सर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन के तमाम सारे गुट हैं। हम इस वक्त अम्बावत गुट है जो भारतीय किसान यूनियन का है और यहाँ पर उनके संगठन के लोग भी हैं। समस्याएं तमाम सारी हैं, एक जैसी हैं। कहीं ना कहीं समस्याओं के लिए संगठन बने हुए हैं। लगातार संगठन इन समस्याओं को लेके धरना प्रदर्शन, मांगे और लगातार प्रशासन से मुद्दे उठाता रहा है। बाराबंकी जिले में आपने देखा कि तमाम सारी दिक्कतें बीच में रही। अभी क्या दिक्कतें कुछ हल निकल पाया कुछ? देखिए, किसानों की जो समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या पशु को लेकर के है, जिसके लिए निरंतर किसान परेशान है और अपनी फसल को बचाने के लिए सर्वदंश का शिकार हो रहा है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके आज देश के पेट को भरने का कार्य किसान कर रहा है। जैसे बॉर्डर पे सैनिक रहता है, वैसे आज किसान अपने खेत में अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिस चीज़ को शासन प्रशासन सब जान रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखिए शासन प्रशासन को वास्तव में इस चीज़ की जानकारी है कि जो छुट्टा जानवर है सड़क पे है, खेतों में है, हर जगह है। गौशाला उन्होंने बनाई है लेकिन गौशाला की हकीकत क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सरकार लगातार कहीं ना कहीं गौशाला बेहतर करने का दावा जरूर करती है। आज किसानों की जो स्थिति है वो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि जो फसलें लगी हुई वो फसलें बर्बाद हो रही हैं, लिहाजा कमर टूटती जा रही है। इधर बेमौसम बारिश और जो ओला हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं किसानों पे जो है ये भारी ही पड़ता है। तो तमाम सारी दिक्कतें किसानों के लिए हैं और सरकार लगातार किसानों के लिए ही बात करती है, योजना उन्हीं के लिए बनाती है। लेकिन ये बताइए जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सरकार बहुत सा पैसा बाढ़ नियंत्रण को देती है, जिसमें हम आप सब आमजन का पैसा होता है, लेकिन उस पर कहीं नियंत्रण नहीं दिखता है, क्योंकि उसका प्रबंधन ही नहीं हो पा रहा है। किसान हमेशा किसान चौपाल में जा करके किसान दिवस में अपनी बातें कहता है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति नज़र आती है। आप स्वतः देख सकते हैं कि कहीं भी जल प्रबंधन नहीं है, जिसका शिकार बाराबंकी है और पूरा प्रदेश है। अभी बाराबंकी में हाल ही में जल प्रकोप हुआ, जिसके शिकार शहर रहा, गांव रहा और तमाम किसान ऐसे हैं जिनके घर में आज भुजाने के लिए दाना नहीं गया है और सारा जलमग्न हो गया है। आप कहाँ से हैं? आप बताइए। हम बोता गुट। तो अच्छा ये बताइए कहाँ के आपके गांव में क्या समस्या है? अरे हमारे गांव में तो बहुत सी समस्याएं हैं। क्या? सड़क जो है एकदम जर्जर हालत पे है। अस्पताल में कोई दवाइयाँ जो है ही नहीं। अस्पताल जाओ कहीं जो है दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। कौन हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल। कौन सा? बरौली जाटा। बरौली जाटा नहीं, समस्या वहाँ तो वास्तव में जाटा बरौली हॉस्पिटल की शिकायत तो है। कोई दवाई है ही नहीं। आप टेबलेट जो है अगर चाहो तो जो है ही नहीं, कहीं बाहर से ले लीजिए। जाटा बरौली। तो देखिए जाटा बरौली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसा वहाँ के लोग हैं और जुड़े हुए हैं संगठन से, क्योंकि सच्चाई ये लोग बताते हैं और इस सच्चाई को प्रशासन सुनने को तैयार नहीं होगा। फिलहाल न्यूज ऑफ नेशन की जो टीम है वहाँ जाएगी, सच्चाई आपके सामने लाएगी कि आखिरकार जाटा बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वास्तव में हो क्या रहा है। लगातार हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और आपकी आवाज़ दबने नहीं देंगे। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, बाराबंकी। आज के इंटर कॉलेज बरौली जाटा 2000 बच्चे, रास्ता इतनी गड़बड़ है, बच्चे परेशान होते आते जाते। अति कई जगह लिखा पड़ी, कुछ हद तक हुआ नहीं। ये समस्या बड़ी भारी जाटा का ये राज्य बरौली जाटा राजकीय इंटर कॉलेज। हाँ, शिकायत कहीं किया आप लोगों ने? हाँ, शिकायत कई जगह हुई। कहाँ? रोड PWD में सब जगह हुई, लिखा पड़ी। वो रोड इतनी है, बच्चे इंटर के लखनऊ का आते हैं इम्तिहान देने, बाराबंकी जिला यूपी में एक आदमी आता है, सेंटर में लगता है। आप पैदल जाओ, पंचर हो जाए, बहुत शुरू से बनी नहीं रहा, जर्जर। ये बहुत समस्या है। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष बाराबंकी। आज इस बाराबंकी जनपद में सबसे
ज़्यादा अगर खेती होती है तो आलू की, और इसमें किसान को खाद के लिए बहुत परेशानी उठा पड़ रही है। जनपद बाराबंकी में कहीं दुकान खाद मिल नहीं पा रही है, किसान तबाह है, परेशान है। आलू की एक तो फसल चली गई, धान चला गया, अब अपना खेत खाली पड़ा है, उसमें हमको खाद मिल जाए तो हमारा आलू बो जाए। और आलू बाराबंकी जनपद में सबसे बड़ा खेती है किसानों की, और आलू बोने के लिए लोग परेशान हैं, खाद नहीं मिल पा रही। खाद की बड़ी समस्या है ये जनपद बाराबंकी में। इसके लिए मैं मांग करता हूं कि बाराबंकी में तत्काल खाद उपलब्ध कराई जाए। अगर खाद नहीं उपलब्ध कराई गई तो किसान की खेती बर्बाद ऐसे हो गई और फिर हमारी खेती पिछड़ रही है। इसलिए मेरी मांग है कि जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी बाराबंकी में खाद की तुरंत व्यवस्था कराएं, नहीं तो हम लोग किसान जब विरोध करता है तो ये सरकार और पार्टी और भाजपा और तमाम लोग कहते हैं कि किसान विरोध करते हैं। सरकार का विरोध इसी में बात पे करना पड़ता है। बातें तो बड़ी बड़ी होती है सरकार की तरफ से, मगर समय पे ना खाद मिलता है ना बीज मिलता है। इसके लेकर के हमको विरोध जब करते हैं तो कहते हैं किसान विरोध करता है। किसान सही बात को लेकर के अपनी बात रखता है। ये समस्या है, अहम समस्या है जनपद बाराबंकी की। रही बात जनपद में इतनी दिक्कतें खड़ी हैं, थानों पे जाओ तो किसान गांव में जो कमज़ोर परिवार के लोग हैं मारे जा रहे हैं, वहाँ थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जाता है। अब पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जाए, अगर प्रार्थना पत्र आदमी लेकर आता है 50 किलोमीटर, चाहे हैदरगढ़ हो, चाहे सुबेहा हो, चाहे दरियाबाद से हो, और जब यहाँ आता है तो फिर कप्तान महोदय उसी को थानेदार को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ फिर चला जाता है। आदमी को न्याय नहीं मिल पा रही है। इस समय जनपद बाराबंकी में बहुत समस्या अहम है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रही, गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पा रही है। तहसील में अब धान की समय आ गई, जो धान जिन किसानों को बचा है, अब समय से कांटा नहीं चालू किए जा रहे हैं। अभी खाद की कहीं कोई कांटा नहीं लगा है। अब जब किसान टाली लेके खड़ा हो जाएगा तो कहेंगे किसान विरोध कर रहा है, किसान परेशान कर रहा है। जब समय से कांटा लग जाए, समय से तौल चालू हो जाए, जितने केंद्र लगते हैं अगर समय से चालू हो जाए तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, मगर समय से निकल जाता है तब यहाँ कांटा लगाया जाता है, और कांटों पे तब भीड़ लगती है, तब किसानों पे डंडा चलाया जाता है, लाठी चलाया जाता है, उनकी टालियाँ लौटाई जाती है, महीनों खड़े रहते हैं लोग, जाम लगता है। ये पहले से मांग किया जा रहा है, मगर ये जो है प्रशासन बाराबंकी का इसमें नहीं सुन पा रहा है। ये सही बात है। अभी किसान यहाँ जब धान लेकर खड़ा हो जाएगा टाली ट्रैक्टर लेकर के, तो लोगों को लगेगा किसान ज़बरदस्ती कर रहा है। और किसान को समय से अगर हमको आलू बोना है, हमारा धान समय से बिक जाएगा तभी तो हम खाद खरीद पाएंगे, तभी तो बीज खरीद पाएंगे, तभी तो हम समय से खेती कर पाएंगे। ये दिक्कतें हैं जनपद बारा की। ये किसान की बात है, किसानों की समस्या है। नहरों में पानी के लिए अभी नहरें पट गई बरसात में, अब नहरें साफ होनी चाहिए। नहरों में जब सफाई हो जाएगी समय से तो हमारे खेत तक पानी पहुंचेगा, तभी हमारी गेहूं और सरसों और आलू की खेती की सिंचाई हो पाएगी। वो भी नहीं, बंद पड़ी हैं नहरें, टटी पड़ी हैं। नहरों के हाल देख लीजिए जाकर के जिले भर में। तो ये समस्याएं, अहम समस्याएं हैं जनपद के किसानों की। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि ये ऐसी समस्याओं को जल्द निस्तारित कराया जाए। न किसान आंदोलन करेगा, किसान धरना करेगा, किसान प्रदर्शन करेगा, तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो हमारे डीएम हैं या सिंचाई विभाग है या बाढ़ विभाग, ये बाद में कहते हैं किसान दबाव बनाता है। किसान अपनी बात कहता है, किसान अपनी मांग रखता है। समय से अगर समस्या हमारे हल हो जाए तो ये आने वाले समय में ये दिक्कतें नहीं होंगी। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जनपद बाराबंकी में। अभी हमने उस दिन बैठा था सीमो ऑफिस में, कुछ ऐसे अस्पताल हैं कि एक डॉक्टर पटेल हैं, वो 10 साल से जैतपुर CHC बना हुआ, तो हमने सीमो महोदय से कहा कि 10 साल से बने हुए हैं, इनको क्यों नहीं हटाया गया? तो कह रहे शासन की मंशा है। एक कोई डॉक्टर आता, अच्छा डॉक्टर आता, 6 महीना साल बने रुक पाता। 9 साल से एक देवा में CHC अधीक्षक है राधेश्याम गौड़, 9 साल से देवा में भाई बैठा है, और कुछ न जनता से मिलता न काम करता है, खाली दवाइयाँ बाहर की लिखवाता है, लिखी जाती हैं, उस पर शिकायत किया जाता है। तो कह रहे हैं ये शासन की मंशा है, शासन जब हटाएगा तब हटाएगा। सीमो साहब कह रहे हैं कि हम नहीं हटा पाएंगे। भाई सीमो जब चाहे तब डॉक्टर को, अगर किसी किसान समस्या है कि दिक्कत आ रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को तत्काल हटाना चाहिए यहाँ से। बिल्कुल हटाना चाहिए। वो बाहर की दवाई उनके मेडिकल स्टोरों पर जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। तो देखिए समस्याएं तमाम सारी हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, या फिर किसानों की, हर जगह समस्याएं आम हैं। और इन समस्याओं का अगर समय रहते निस्तारण नहीं किया जाएगा तो
बाराबंकी के जो किसान यूनियन के संगठन हैं, तमाम सारे संगठन ने ये चेतावनी दी है कि आगे आने वाला समय वो उनका प्रदर्शन जरूर किया जाएगा। लगातार हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और आपकी आवाज़ दबने नहीं देंगे। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, बाराबंकी।